वंदे मातरम साथियों, आज के इस अंक में हम देखने जा रहे हैं एक ऐसे मुख्यमंत्री की कहानी जो गैर राजस्थानी थे। गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत में एक ऐसा इकलौता उदाहरण था जो प्रशासनिक अधिकारी होते हुए भी जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं, वह बात कर रहे हैं CS वेंकटाचारी। CS वेंकटाचारी कौन थे, क्या थे, इनकी पूरी कहानी इस वीडियो में हम देखेंगे। साथ ही जानेंगे किस तरह से वो मुख्यमंत्री के ओहदे पर पहुंचे राजस्थान में, कौन सी घटनाएं इसके लिए जिम्मेदार रही, आदि आदि। साथियों, CS वेंकटाचारी है, इनका जो जन्म होता है वो मैसूर राज्य के कोलार में होता है। ये कोलार नामक स्थान वर्तमान में बेंगलुरु के पास स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहां पर इनका जन्म हुआ 1899 ईस्वी में। इसके बाद 1921 में CS वेंकटाचारी है वो ICS की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं और भारत में सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी के लिए जो परीक्षाएं होती थी, जो सेवाएं हैं, उनमें चयनित होते हैं। ICS में चयनित होते हैं। चयनित होने के बाद इन्हें यूपी, उत्तर प्रदेश, इसे उस समय संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, वहां पर इनको पोस्टिंग मिलती है और वहां अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। 1931 की जो जनगणना होती है, इस जनगणना में इन्होंने बहुत अच्छे से कार्य किया। ये जनगणना, जैसा हम सभी को पता रहती है, इससे थोड़ा अलग तथ्य है मुख्यमंत्री से कि ये जाति आधारित भारत की अंतिम जनगणना थी और जाति आधारित जो आंकड़े हैं, जाति आधारित जो आरक्षण है, इस आरक्षण के आंकड़े आज भी 1931 की जनगणना से लिए जाते हैं। इसमें अच्छे कार्य के फलस्वरूप इन्हें केंद्र में जो पॉलिटिकल ICS यानी पॉलिटिकल सर्विस सेवा थी, उसमें भेज दिया जाता है, जिसमें रक्षा, विदेश, अनुसंधान जैसे कार्य रहते हैं। और इस सेवा में केवल अंग्रेजों को भेजा जाता था। ये प्रथम भारतीय थे जो इस सेवा, इस वर्ग में इनको सम्मिलित किया गया। इनके अच्छे कार्यों का परिणाम यह भी हुआ कि इन्हें यूपी में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद का कमिश्नर नियुक्त किया गया। अब इलाहाबाद का कमिश्नर जब नियुक्त किया गया, चूंकि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के रहने वाले थे और इलाहाबाद में ये सर्वोच्च अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, इलाहाबाद के कमिश्नर के रूप में काम कर रहे थे, तो वहां सबसे पहले नेहरू जी की नजर इन पर गई। एक अच्छे, नेक, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी के रूप में इनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। साथियों, इसी बीच में एक घटना होती है। 1942 में ये इलाहाबाद में कमिश्नर बनते हैं और 1945 में जोधपुर प्रजामंडल के प्रमुख नेता जयनारायण व्यास हैं। ये जयनारायण व्यास जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखते हैं। पत्र में क्या लिखा जाता है? पत्र में यह लिखा जाता है कि अब इस समय 1945 में जोधपुर के जो महाराजा हैं वो महाराजा थे उमेद सिंह, और उमेद सिंह के प्रधानमंत्री थे डोनाल्ड फील्ड। डोनाल्ड फील्ड हैं, इनके कार्यों से जनता पूरी तरह से असंतुष्ट थी, तानाशाही रवैया ये रखते थे। और व्यास जी उनके खिलाफ, डोनाल्ड फील्ड के खिलाफ जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं और पत्र में बताते हैं कि जोधपुर की जनता की स्थिति बहुत ही दयनीय है और आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और जोधपुर के महाराजा को कहकर डोनाल्ड फील्ड को हटाया जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि आप जोधपुर आए और जोधपुर की स्थिति को जाने।
ये पत्र जयनारायण व्यास के द्वारा जवाहरलाल नेहरू को लिखा जाता है। और चूंकि एक जोधपुर बड़ा प्रांत था, तो नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के साथ में जोधपुर आते हैं अक्टूबर 1945 में। और जब ये जोधपुर में आते हैं तो जोधपुर के महाराजा इनसे मिलने के लिए जाते हैं, महाराजा उमेद सिंह। और जब महाराजा उमेद सिंह इनसे मिलने के लिए गए हैं तो नेहरू जी उमेद सिंह को कहते हैं कि आपके प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड से जनता त्रस्त है, और अगर आपने उन्हें तुरंत नहीं हटाया तो आपके और जनता के बीच में खाइयां बढ़ती जाएगी और कभी यह संभव नहीं होगा कि आप में आपस में वार्तालाप हो। तो इसलिए इन्हें तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। क्योंकि महाराजा उमेद सिंह के प्रधानमंत्री थे, इसलिए वो भी इस बातों से परिचित रहे होंगे। तो उन्होंने नेहरू जी से पूछा कि मैं हटा तो देता हूं, परंतु इतना बड़ा राज्य है, इसको संभालने के लिए एक योग्य और कुशल व्यक्ति चाहिए। वैसा प्रधानमंत्री फिर किसको बनाया जाए? जब नेहरू जी इसके बारे में सोचते हैं तो उनका ध्यान जाता है इलाहाबाद के कमिश्नर सीएस वेंकटाचारी पर। सीएस वेंकटाचारी का वो सुझाव देते हैं कि क्यों न आप सीएस वेंकटाचारी, जो इलाहाबाद के कमिश्नर है, बड़े नेक, निर्भीक, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री बनाए। और महाराजा उमेद सिंह नेहरू जी की इस अनुशंसा को टाल नहीं सके और उन्होंने अक्टूबर 1945 में सीएस वेंकटाचारी को प्रधानमंत्री बना दिया। जोधपुर के वो प्रधानमंत्री बने हैं सीएस वेंकटाचारी। इससे आगे क्या होता है साथियों कि 1947 के आरंभ में महाराजा उमेद सिंह है, इन महाराजा उमेद सिंह की मृत्यु हो जाती है और इनके युवा बेटे हणूत सिंह, जिनको हनुमत सिंह भी कहते हैं, हणूत सिंह यहां महाराजा बनते हैं। और हणूत सिंह बड़े ही उदंड प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, बड़े गुशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और युवा थे, ज्यादा अनुभव उनके पास नहीं था, तो अनुभवहीन थे। इसी बीच में एकीकरण की प्रक्रिया चलती है। जून 1947 में भारत विभाजन की घोषणा होती है 3 जून 1947 को, और सभी रियासतों के लिए सरदार पटेल भारत में मिलाने का प्रयास करते हैं और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास करते हैं। इसी दौरान हणूत सिंह जो जोधपुर के महाराजा हैं, और ये हणूत सिंह दोनों तरफ बातचीत करते हैं, पाकिस्तान के साथ भी करते हैं, भारत के साथ भी करते हैं। और एक बार मोहम्मद अली जिन्ना इनको अपने से मिलने के लिए दिल्ली बुलाते हैं और हणूत सिंह दिल्ली जाते हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना इनको एक खाली कागज देते हुए कहते हैं कि आप इस पे जो चाहे शर्तें लिख दो। उन्होंने पहले ही साइन करके दे दिए थे, मैं सारी शर्तें आपकी मानने के लिए तैयार हूं, पर आपकी केवल एक शर्त माननी होगी कि आपको पाकिस्तान में सम्मिलित होना होगा। हणूत सिंह इस पर विचार करते हैं और विचार के लिए समय मांगते हैं और वो वापस जोधपुर लौटते हैं। हणूत सिंह के साथ इस समय एक व्यक्ति था केसरी सिंह। केसरी सिंह उनके सचिव थे, हणूत सिंह के साथ थे, और केसरी सिंह जैसे ही जोधपुर पहुंचते हैं तो वो इसकी सूचना जोधपुर के प्रधानमंत्री सीएस वेंकटाचारी को दे देते हैं कि हम पाकिस्तान में भी मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातचीत हुई है, महाराजा ने समय लिया है। और इस सारी घटना की लिखित सूचना सीएस वेंकटाचारी सरदार पटेल को लिख देते हैं। जब सरदार पटेल को लिख देते हैं, ये एक अलग कहानी है, ये अपने किसी और एपिसोड में देखेंगे। और लिख देते हैं तो जब इसका पता महाराजा हणूत सिंह को चलता है तो ये अधिकारी जो सीएस वेंकटाचारी था, ये हणूत सिंह की नजरों में खटकने लगता है। जब संविधान, क्योंकि इससे पहले जब संविधान सभा के लिए सदस्य चुने गए तो जयनारायण व्यास और सीएस वेंकटाचारी जोधपुर से, मेवाड़ से ये संविधान सभा के सदस्य चुने गए हैं। तो सीएस वेंकटाचारी संविधान सभा के भी इस समय सदस्य है।
अब हरनूत सिंह की जब आंखों में खटकने लगते हैं सीएस वेंकटाचारी, तो हरनूत सिंह क्या करते हैं, सीएस वेंकटाचारी को हटा देते हैं उनके पद से और अपने छोटे भाई अजीत सिंह को यहां अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। जब सीएस वेंकटाचारी को हटाया गया तो इसी समय बीकानेर के महाराजा शार्दुल सिंह, जो इस योग्य अधिकारी के बारे में, इस घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, उन्होंने तुरंत ही सीएस वेंकटाचारी को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। हालांकि यहां आपने देखेंगे कि ये जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे वो अब बीकानेर के प्रधानमंत्री हो गए। 30 मार्च 1949 को चौथा चरण होता है राजस्थान के एकीकरण का, और इस चौथे चरण में फिर बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और जयपुर रियासतें राजस्थान में मिलती हैं, तो ये रियासतों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो इसी समय राजस्थान की जो राज्य प्रमुख है सवाई मानसिंह, इन सवाई मानसिंह के प्रशासनिक अधिकारी सीएस वेंकटाचारी को नियुक्त किया जाता है। तो ये जयपुर चले जाते हैं, राजस्थान के राज्य प्रमुख के प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं। उधर हम देखते हैं कि हीरालाल शास्त्री त्यागपत्र दे देते हैं, राजनीतिक उठापटक होती है, और इसी राजनीतिक उठापटक में किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाए, इसी पर बातचीत होती है क्योंकि शास्त्री जी का जो विरोध कर रहे थे वो व्यास जी, जयनारायण व्यास और माणिक्यलाल वर्मा का गुट कर रहा था, और इस गुट के बारे में बात आती है कि जयनारायण व्यास को प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जवाहरलाल नेहरू के यहां विचार विमर्श होता है दिल्ली में, और जवाहरलाल नेहरू के इस समय जो सचिव थे वो थे रफी अहमद किदवई, R.A. किदवई, और R.A. किदवई इस बात का विरोध करते हैं। R.A. किदवई के द्वारा कहा जाता है कि जयनारायण व्यास एक भले और ईमानदार व्यक्ति हैं, परंतु उनका जो ग्रुप है, उनका जो गुट है, उसमें बहुत से भ्रष्ट व्यक्ति हैं, और अगर हमने जयनारायण व्यास को मुख्यमंत्री बनाया तो वो अपने सहयोगियों को मंत्री बनाएंगे जो भ्रष्ट है, और वो वहां भ्रष्टाचार फैलाएंगे जो कतई हमारे हित में नहीं है। नेहरू जी इस स्थिति को, इस संकट को दूर करने के लिए एक बार सीएस वेंकटाचारी को मनोनीत करवाते हैं राजस्थान का मुख्यमंत्री, और इस प्रकार 6 जनवरी 1951 को सीएस वेंकटाचारी जो आईसीएस हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो राजस्थान के मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं। और भारत में ये इकलौता उदाहरण है कि प्रशासनिक अधिकारी जिसने मुख्यमंत्री का पद संभाला तो ये मुख्यमंत्री रहते हैं। हालांकि लंबे समय तक इन्हें मुख्यमंत्री नहीं रखा जाता। ये 6 जनवरी 1951 से 25 अप्रैल 1951 तक मुख्यमंत्री रहते हैं, और इसके बाद जयनारायण व्यास को तीसरा मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि वो जो गलतफहमियां थी वो दूर वो नेहरू जी की और किदवई की कर देते हैं, और इसके बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब मैं शेष जीवन की बात करूं तो 25 अप्रैल 1951 के बाद सीएस वेंकटाचारी जो हैं, इन्हें केंद्र में भेज दिया जाता है। प्रारंभ में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सचिव बनाए जाते हैं, उसके बाद ये हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सचिव रहते हैं, और 1958 में ये सेवानिवृत्त होते हैं। 1958 में जब सेवानिवृत्त होते हैं तो इसके बाद इन्हें कनाडा में हाई कमिश्नर बना दिया जाता है। यानी सीएस वेंकटाचारी, जिस व्यक्ति का कोलार कर्नाटक में जन्म हुआ था, ये प्रारंभ में आईसीएस 1921 में बनते हैं, इलाहाबाद के कमिश्नर रहते हैं, जोधपुर के प्रधानमंत्री बनते हैं, बीकानेर के प्रधानमंत्री बनते हैं, राजस्थान के राज्य प्रमुख के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं, राजस्थान के प्रशासनिक अधिकारी रहते हुए मुख्यमंत्री बनते हैं, और केंद्रीय मंत्रिमंडल में सचिव बनते हैं, राष्ट्रपति के सचिव रहते हैं, और अंत में कनाडा में भारत के कमिश्नर, हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। कनाडा में भारत के हाई कमिश्नर नियुक्त किए जाते हैं। ऐसे थे सीएस वेंकटाचारी, जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। और अगले वीडियो में साथियों हम देखेंगे एक ऐसा मुख्यमंत्री
एकमात्र व्यक्ति जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों तरह से मुख्यमंत्री रहा, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले ही आम चुनाव में 2 स्थान से चुनाव लड़ा और दोनों जगह से ही हार गया, उनके बारे में और राजस्थान के अंतिम मनोनीत मुख्यमंत्री के बारे में। तो आज इतना ही। अगर आपको वीडियो सही लगे तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने साथियों तक पहुंचाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।